अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज 2 नवंबर है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:45 हो चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर यह है कि वकला यानी काले कोट वालों ने अदलिया बहाली तहरीक यानी अदलिया आज़ादी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। और ये जो काले कोट वाले हैं, ये कोई अरे गैरे नत्थु खैरे वकला बार एसोसिएशन की जानिब से ऐलान नहीं किया गया, बल्कि वो तमाम रूह रमा हैं जो गुज़िश्ता वकला तहरीक यानी अदलिया आज़ादी तहरीक को चलाने में अहम किरदार अदा कर चुके हैं। यानी मुनीर ए मलिक साहब, अली अहमद कुर्द साहब, इसके अलावा उनके बाकी तमाम साथी, उन्होंने ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन इस्लामाबाद में बुलाने का ऐलान भी कर दिया। साथ साथ इस तहरीक को लेबल किया है एक नाम से। वो नाम क्या है, उसकी तफसीलात क्या है, वो डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 नवंबर को जो पेशावर के अंदर जलसा होना था उसको मुलतवी कर दिया। जलसा 9 नवंबर को स्वाबी के अंदर होगा। आज सुबह वाले व्लॉग में, दोपहर वाले व्लॉग में मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि अब मैदान का जो हतमी जगह होगी वो स्वाबी की होगी, फैसला वहाँ पर होगा। बैठक होना शुरू हो गई है, उसकी तारीख का भी ऐलान अली अमीन गंडापुर ने कर दिया। 9 नवंबर को स्वाबी में मैदान सज रहा है और उसमें हतमी कॉल का ऐलान किया जाएगा कि हतमी दिन या तारीख क्या होगी, लॉन्ग मार्च की या बाकी चीज़ों की। इसके ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब की आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के अंदर जो डिस्कशन हुई वो पूरी तो बाहर नहीं पहुंची, लेकिन जो मेन पॉइंटर्स है वो कुछ बाहर आए हैं। उसकी कुछ डिटेल्स हैं, कुछ मेरे पास इंटरनल इन्फॉर्मेशन है, वो शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, बयानात। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन अपने अंगूठे या उंगली से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक टाइटल के नीचे जहां हैशटैग होते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन उसको कहते हैं, उसके अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद होता है। उसको जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। बाद का फायरवॉल की वजह से आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर नहीं मिल रहा होता यूट्यूब के ऊपर, वहाँ आसानी मिल जाया करेगा। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, वकला ने यानी काले कोट वालों ने वकला तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। अली अहमद कुर्द साहब साबिक अदलिया बहाली तहरीक के रूह रवां, इसके अलावा मुनीर ए मलिक साहब कराची से बहुत मारूफ कानूनदान हैं, उन्होंने एजाज हसन साहब, इन सब ने मिलकर तहरीक चलाने का ऐलान किया। इस तहरीक का नाम रखा गया है नहीं छड्डांगे, यानी हम नहीं छोड़ेंगे। ये जो 26वीं आईनी तरमीम हो रही है, इसके ऊपर हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। जो अदलिया की आज़ादी को सबोताज करने की कोशिश की गई है, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। और जो अदलिया के पर काटने की कोशिश की गई है, जिन्होंने काटे हैं, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। ये मेन लेबल है, फैक्टर है, मेन टैगलाइन है अदलिया बहाली आज़ादी तहरीक की। टोटल खबर क्या है वो मैं आपके सामने शेयर करने लगा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये है जी कि नई छड्डा के नारे के एक साथ वकला बरादरी ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। 2007 की वकला तहरीक के रूह रमा मुनीर ए मलिक का नेशनल एक्शन कमेटी के सरबराह होने का ऐलान, उनका ऐलान कर दिया गया कि वो नेशनल एक्शन कमेटी के सरबराह होंगे। वकला की नेशनल एक्शन कमेटी ने आईनी तरमीम को आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम करार देते हुए तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट बेंच बनाने का मुतालबा कर दिया। अब इससे पहले कि सेनेट की कायमा कमेटी से जिस तरह जजेस की तादाद बढ़ाने की मंजूरी ले ली गई है, इससे पहले कि ये समात हो, गवर्नमेंट की यानी सरकार की कोशिश होगी कि जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए। कल को अगर कोई फुल कोर्ट बेंच बनाया जाता है तो उसमें नंबर्स बराबर हो, लेकिन मुझे लगता है ऐसे है कि जस्टिस याया आफरीदी साहब अपने माइंड को प्रिवेल करेंगे, अपने जस्टिस प्रिंसिपल्स को प्रिवेल करेंगे। देखना है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। चलिए, अली अहमद कुर्द साहब, मुनीर मलिक साहब, हामिद खान समेत वकला रहनुमाओं ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ इस्लामाबाद में बहुत जल्द का मतलब है बहुत जल्द, यानी अगले चंद दिन के अंदर ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन बुलाने का ऐलान कर दिया है। अच्छा, अब ये तो एक ऐलान है जो वकला ने कर दिया है। वकला बहुत गुस्से में है, वकला बार एसोसिएशंस बहुत गुस्से में। आज लाहौर बार काउंसिल्स की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई है। ऊपर से चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी, आज जुडिशल कमीशन तकरीबन फॉर्म हो चुका है, उसका इजलास तलब कर लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी ने
जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास मंगल को तलब कर लिया। मंगल बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, यानी मंडे ट्यूसडे दोनों बड़े इंपॉर्टेंट। कल एक छुट्टी है, उसके बाद अगला हफ्ता पूरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीर पाकिस्तान में 4 नवंबर होगी, मंगल को जब पाकिस्तान में 5 होगी, अमेरिका में 4 होगी, वहां पर पोल शुरू हो चुका होगा। और पोल है नेशनल यानी जनरल इलेक्शंस का। उन जनरल इलेक्शंस में किसका पलड़ा भारी होगा, ये 5 की शाम से या 6 की सुबह से पता चलना शुरू हो जाएगा। तो अब ये डेवलपमेंट्स, ये आप इसको कोइंसिडेंट, मेरी नजर में ये कौन सी कोइंसिडेंस नहीं है, बहुत सारी चीजें इंटरनेशनली होने वाली तब्दीलियों के साथ साथ पाकिस्तान में बदलेंगी। ये मैं आज दोपहर के व्लॉग में भी इसका तज़किरा कर चुका हूं। तो जस्टिस याया आफरीदी ने जो इजलास तलब किया, उसके पॉइंटर्स क्या वो पहले शामिल करता हूं, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली और फिर मेरा अपना एनालिसिस। सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पहला इजलास तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने मंगल को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास तलब किया है। जुडिशल कमीशन का इजलास 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर होगा। चीफ जस्टिस याया आफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। 26वीं आईनी तरामीम और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील लॉ के बाद ये पहला इजलास होगा, यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी साहब की सदारत में यह पहला जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होगा। इजलास में आईनी बेंचेस की तश्कील से मुतालिक अहम पेशरफ्त भी मुतवक्के है। अब हम बात कर लेते हैं अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से। आज अली अमीन गंडापुर साहब की इमरान खान से अडियाला जेल के अंदर मुलाकात हुई है और मुलाकात के फौरन बाद आकर उन्होंने मीडिया टॉक की है। एक तो यकीन तौर के ऊपर मुलाकात का वो हिस्सा जो मख्फी रखा गया, जो कभी नहीं बताया जाएगा, यकीनन उनकी सरजनिश हुई होगी, उनकी खिंचाई हुई होगी, वो बताएंगे कभी नहीं। और ये बानी कायद का हक भी है कि वो चीज़ों को मख्फी रखें। रोका भी गया होगा कि बात मत करना, क्योंकि जो बात हो गई प्राइवेट में हो गई, लेकिन जो डेंट लगा है उस डेंट के असरात अभी तक आ रहे हैं। जो 4 अक्टूबर का डेंट था उसके असरात अभी तक आ रहे हैं। बट अली अमीन गंडापुर साहब ने आज बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की है, वो कुछ पॉइंटर्स शामिल करना चाहता। अब फैसला आपने करना है कि वाकई इस गुफ्तगू के अंदर कोई मंतकी बात है, इसका कोई नतीजा निकलेगा, हतमी नतीजा निकलेगा, या आपको ये सिर्फ बराह रास्त गुफ्तगू लगती है। क्योंकि इमरान खान साहब ने तो जो फैसला कर लिया है, क्या वो बाहर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा या लोगों के जज्बात जो है वो ट्रांसलेट होते हुए नजर आएंगे, ये बात की कहानी है। मैं तफसीलात शेयर कर देता हूँ। एहतजाज से मुतालिक 9 नवंबर को हतमी प्लान देने का ऐलान किया है अली अमीन गंडापुर ने, यानी स्वाबी के अंदर जो जलसा होगा उसमें हतमी प्लान जारी किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू, कहाँ जाना है, मुल्क को कैसे बंद करना है, स्वाबी मोटरवे पर पूरे पाकिस्तान को बुलाकर कॉल देंगे, ये अली अमीन गंडापुर ने कहा है। गवर्नर राज से डर लगता तो अपनी हुकूमतें खुद ना तोड़ते, अपनी असेंबलियां खुद ना तोड़ते। केपीके हाउस में जो कुछ हुआ उसका हिसाब देना पड़ेगा। 9 नवंबर को स्वाबी जलसे का उन्होंने ऐलान किया और कहा अब हमें फाइनल कॉल देकर इस हुकूमत से जान छुड़ानी पड़ेगी। अब हम गिरफ्तारियां देकर थक चुके हैं, अब हम सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। ये अली अमीन गंडापुर का ऐलान है। उन्होंने कहा कि नवंबर में जो होगा होगा। मैंने आपको ये बताना है था कि स्वाबी का मैदान अब सजेगा और स्वाबी के मैदान के अंदर हम फैसला करेंगे कि असल में जो तहरीक चलानी है या असल में जो लॉन्ग मार्च करना है, या जब हमने किसी खास पॉइंट की तरफ आना है, वहाँ से उठना नहीं है, तो वो डेट कौन सी होगी। मेरे ख्याल में उस वक्त तक चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो चुकी होंगी कि अमेरिका के अंदर क्या हुआ, पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ। इसको अमेरिका US इलेक्शन सेंट्रिक आप कह सकते हैं। अगर कोई ये नहीं मान रहा तो वो अपनी आंखें खोल ले, ये बहुत ज़रूरी था। इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का रुख क्या है, उनके इलेक्शंस की डायरेक्शन क्या है, पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें डिसाइड होंगी उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होंगी। तो मेरे ख्याल में उसकी टाइमिंग को मद्देनजर रखते हुए इसका फैसला किया गया। आने वाले दिनों में इसके अंदर से क्या निकलता है, उसकी डिटेल्स क्या है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अब जो अमेरिका के इंतखाबात है उसकी हम बात कर लेते हैं। वहाँ जो बाइडन की जो हिमायत याफ्ता है कमीला हैरिस और फिर डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों के दरमियान सख्त मुकाबला है। कमीला हैरिस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं, 40 के करीब जो है ना वो अभी तक प्री पोल जो रिजल्ट्स हैं उसके मुताबिक नंबर्स ले रही हैं, जबकि 60% प्लस, ये बाद का कुछ जो रिसर्चर्स हैं वो 68% बता रहे हैं। तो 68% जो है डोनाल्ड ट्रंप के हैं। बहुत सारी ऐसी कुव्वतें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त इक़्तिदार में देखना चाहती हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आ जाते हैं, पाकिस्तान में इसका बड़ा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा।
عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل کے اندر ہیں، جیل سے باہر آ جائیں گے، پاکستان میں اندر چینج آف پار ہو سکتا ہے۔ اس وقت پاکستان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، فائنینشیل اگر ہم مشکلات دیکھیں، ایک طرف چائنا سے ہم نے اپیرنٹلی ایک مڈبھیڑ خام خواہ کی اپنے گلے ڈال دی ہے، دوسری طرف آئی ایم ایف کا پروگرام، اس کے اندر ہم کتنا وائبل ہیں، پریکٹیکلی پاسبل ہے کہ وہاں سے ہمیں پروگرام مزید کنٹینیوٹی ملتی ہے، اس کے اندر نہیں ملتی۔ تو اس حوالے سے امریکہ کی جو پش ہوگی وہ بڑی امپورٹنٹ ہوگی، اور اگر چینج آف پار ہوتا ہے بڑی طریقے کے ساتھ ہوتا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ پار میں آ جاتے ہیں، تو یاد رکھیے پھر کوئی زیادہ لمبا ٹائم نہیں، چند ہفتوں کی گیم ہوگی عمران خان صاحب کا باہر آنا، الیکشن آڈٹ کا کھلنا اور دیگر معاملات کا۔ میں اس کو بڑا انڈیپینڈنٹلی انالائز کر رہا ہوں، ڈیسائیڈ پاکستان کی عوام نے کرنا ہوتا ہے، لیکن بہت سارے معاملات انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے چینج آف پار کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اس کو نظر انداز کر کے کلی یہ کہتے ہیں کہ پبلک نے ہماری نے کرنا تھا، تو 8 فروری کو پبلک نے کر دیا تھا، لیکن پھر کچھ معاملات اور حالات ہوتے ہیں جو بس میں نہیں ہوتے، جو چینج آف پار کے بعد چینج ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو آنے والے جو چند دن ہیں پاکستان کی پالیٹکس کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں، پاکستان کی پالیٹکس کی ڈائریکشن چینج کریں گے، اسٹیٹ آف پاکستان کی ڈائریکشن چینج کریں گے، پاکستان کے پولیٹیشینز کی زندگیوں اور ان کے مستقبل کے فیصلے کی ڈائریکشن چینج کریں گے، اور بتائیں گے کہ ڈائریکشن اصل میں ہوگی تو کیا ہوگی، اور پاکستان میں جن لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے اس کا کیا بننا ہے، معاملات کیسے ہیں۔ قبضہ میرا مراد کرسی کے اوپر قبضہ ہے، جیسے پار پاکستان میں 8 فروری کو ہوئی، اس پار کا جو نتیجہ تھا وہ پاکستانیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، پبلک کیا چاہتی تھی لیکن سرکار کیا چاہتی رہی، وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اپنی مرضی سے عدلیہ کے اندر جو تبدیلیاں لائی گئی ہیں، عدلیہ کے قوانین کے اندر، آئینی ترامیم کے اندر تبدیلیاں جو لائی گئی ہیں، اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن تمام تر احتجاج، وکلا تحریک، اس کے علاوہ دھرنے یا چینج آف پار، یہ سب یو ایس الیکشن سینٹرک ہیں۔ اگر کوئی اس سے نظریں ہٹا کر کوئی اور آپ کو چورن بیچ رہا ہے تو وہ پھر اپنے دماغ کا علاج کرا لے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی غلامی کی طرف چلا جائے گا، لیکن یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور بہت سارے ممالک کی جو چینج آف پار ہوتی ہے یا پاور سینٹر ہوتا ہے، اس کا تعلق یقیناً انٹرنیشنل چینج آف پار سے ہوتا ہے۔ تو اس کو آپ میں بالکل ایک انڈیپینڈنٹ اوپینین میکر کی حیثیت سے آپ کے سامنے انالیسس کر رہا ہوں۔ جو چند دن جو اگلے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، خاص طور پر 15 نومبر تک کا جو ٹائم ہے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یو ایس جو جنرل پولز ہوتے ہیں اس کے نتیجہ آتے آتے بڑا ٹائم لگتا ہے، 3-4 ہفتے کا ٹائم لگتا ہے، ٹوٹل ریزلٹس آتے ہوتے ہیں، لیکن شکل پتہ چل جاتی ہے کہ شکل کیا اختیار کر رہا ہے معاملہ۔ تو وہ ہم دیکھیں گے کہ شکل کیا اختیار کر رہا ہے۔ سوابی کے اندر بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سوابی میں اعلان کیا ہوا ہے اور عمل اس کے اوپر کتنا ہوتا ہے۔ سوابی جلسہ یقیناً بہت بڑا جلسہ ہوگا، لیکن پار سینٹر سے بہت دور ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ کتنا اہم طریقے سے جاتا ہے نہیں جاتا۔ کوشش ہوگی ہم خود بھی وہاں جائیں۔ آج کے ان معاملات کے اوپر بہت سارے ہمارے دوست کامنٹ کر رہے ہیں، لائک حامد میر صاحب، عمران ریاض خان صاحب، سمی ابراہیم صاحب، صابر شاکر صاحب، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ میں ڈاکٹر شہباز گل صاحب اور سنم جاوید، عالیہ حمزہ ملک وغیرہ، یہ سب کامنٹس کر رہے ہیں۔ اور یہ مقبول جان صاحب کی خلاصی ابھی تک نہیں ہوئی ہے، اجازت لینے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ان کے لیے جتنی آواز اٹھا سکتے ہیں اٹھانی ہے۔ ایک سینئر اوپینین میکر ہیں، فارمر بروکریٹ ہیں پاکستان کے، اور ایک سینئر ریلیجس اسکالر ہیں، ان کے لیے آواز اٹھانا آپ کا حق بنتا ہے۔ مجھے یاد دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔